सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पवलगढ़। पवलगढ़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने पाटकोट और पाटकोट के आसपास का देखा था। अब कॉर्बेट के हम लोग अलग छोर में आ गए हैं, पहाड़ से नीचे उतर गए हैं और हम पवलगढ़ की तरफ जा रहे हैं। पवलगढ़ फेमस फॉर एलिफेंट्स, हाथियों का बहुत ज़्यादा आतंक है वहाँ पे। आतंक ही बोलूँगा क्योंकि नुकसान करते तो आतंक हो जाता है, ऐसे हाथी बहुत आसानी से दिखते हैं वहाँ पे। और पवलगढ़ में टाइगर्स भी बहुत दिख रहे हैं आजकल। लेपर्ड्स तो हमेशा से दिखते थे, लेकिन आजकल टाइगर्स भी दिखना शुरू हुए। टाइगर्स इनफैक्ट कॉर्बेट में हर जगह दिख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि टाइगर्स की गिनती ही नहीं है कॉर्बेट में है कहाँ, क्योंकि गांव के आसपास और जितने भी कस्बे हैं हर जगह। मैं अभी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि पाटकोट के पास कितने टाइगर दिख रहे हैं। नीचे सीताबनी में जहाँ पे मैं चाय पी रहा था वहाँ पे दीदी ने बताया कि कितने टाइगर वहाँ पे हो गए। परेशान थे वो लोग टाइगर से। और टाइगर कम नहीं है, संख्या में अधिक हो गए हैं। और पवलगढ़ में भी टाइगर बहुत दिख रहे हैं। बाकी वहाँ लेपर्ड्स दिखते रहते हैं। तो आई एम नॉट इन सर्च ऑफ टाइगर, आई एम नॉट इन सर्च ऑफ एनी काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड लाइफ, बट वाइल्ड लाइफ इज पार्ट ऑफ नेचर। एक और कॉर्बेट का एक जंगल, कॉर्बेट का एक और लोकेशन, उसकी तलाश में उस तरफ घूमते हुए पवलगढ़ बस अब पहुंचने ही वाले हैं। जैसा मैंने बताया था, सीधा रास्ता नैनीताल, हल्द्वानी नैनीताल के लिए जा रहा है। और यहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ूंगा इस वाले मोड़ से, ये जाएगा पवलगढ़। और ये आगे फिर जाके पवलगढ़ के आगे कोटाबाग भी जाता है। अगर हुआ तो मैं कोटाबाग भी आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैंने पहले कोटाबाग दिखाया हुआ है। अब देखो ये आ गया चेक पोस्ट बैल पड़ाव रेंज, तराई पश्चिम रामनगर। और यहाँ से अब सीधा निकल जाएंगे पवलगढ़ के लिए और आगे कोटाबाग के लिए। पूरे पवलगढ़ में लेफ्ट हैंड साइड में, फिर कहीं राइट हैंड साइड में नहर चलते रहती है। मतलब अभी तो झाड़ियों के कारण दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। पूरे रास्ते नहर का पानी बह रहा है। और ये मतलब 12 महीने बहता रहता है। मैं तो गर्मियों में आया था तब भी मैंने देखा था अच्छी खासी तादाद में पानी बह रहा था। ऊपर पहाड़ों से पानी आता है और ये शायद सिंचाई के लिए ही होता होगा। इसको नहर के रूप में, छोटा सा नहर के रूप में इसको डाल दिया गया है और साफ़ स्वच्छ पानी आता है। कहते हैं जब इनको मटमैला पानी या मिट्टी वाला पानी जब ये लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आगे कहीं पे, नहर के आगे कहीं अंदर में, जंगलों में या जंगल के किनारे कहीं पे हाथी बैठा हुआ होगा, या हाथी उस पर लोटपोट कर रहा होगा, या कोई और जानवर उस पर लोटपोट कर रहा होगा। तभी वो पानी मटमैला होता है, मिट्टी जैसा होता है। अदरवाइज हमेशा उसमें साफ स्वच्छ पानी आता रहता है। अंदर ही हूँ, जैसे ही हूँ। हाँ, आप कहाँ पे हो? मैं आ गया। हाँ, आप तो देखिए। मैं तुम भी तो नहीं दिख रहे हो। तुम कहाँ हो अभी? आवाज आपकी आवाज बहुत धीमी है। मैं कह रहा हूँ तुम कहाँ पे हो? मैं यही हूँ, घर के बाहर। घर के बाहर आ गए? हाँ आ गया। आप कहाँ पे हैं? बस तो मैं 2 मिनट में आ गया। अपना छोटा भाई विक्की के पास जा रहे हैं अभी। यहीं आसपास कहीं होगा, वो दिखना चाहिए। मैं उसका घर भूल गया हूँ, उसका घर कहीं बाहर में ही है। बता तो रहा है कि वो रोड पे ही है, कहाँ पे है मालूम नहीं चल रहा है मुझे। मैं करीब करीब 1 साल पहले आया था यहाँ पे। आई थिंक यही जगह है, यही घर है उसका। अपने रूप में दिख रहे हो, फुल यौवन में, फुल यौवन में दिख रहे हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी रूप में तो तुमको मैं पहचानता हूँ हमेशा से फोटो में। हेलो, कैसे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कब आए? बस तुम्हारे सामने ही अभी आ ही रहे। अच्छा, कैसा रहा? चलो पहले कैमरा बंद करें। पवलगढ़ में ये पहला, देखो पवलगढ़ में विक्की भाई मिल गया मेरे को। अभी विक्की भाई के साथ घूमेंगे। और ये मैं नहर के बारे में, जिस बारे, अरे अरे तो गिर मत जाना भाई, अचानक कैसे डूब गया? ये तो यहीं पानी था इसमें काफी। अच्छा, ये लीजिए। तो ये एप्पल धोने के लिए, ये देखो ये नहर का यूज़ कर रहे हैं। इसी नहर की ये पानी तो बहुत ज़्यादा हो गया इसमें। पानी ज़्यादा हो गया। हाँ, सफाई भी हुई ना अभी बीच अच्छा। में, बरसात के बाद सफाई हुई। मैं इसी नहर की बात कर रहा था। ये पूरे पवलगढ़ में चलता है। जो थोड़ी देर पहले मैं ब्लॉग में बता रहा था कि नहर दिखता है, वो यही है। पूरे पवलगढ़ में दिखेगा। हालांकि ये पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, करंट भी तेज़ है। अभी तो बंदा बह जाएगा इसमें। बह जाएगा। हाँ? पहले तो हम लोग चले हुए हैं इसके अंदर। चले हुए हैं। और ये ठीक है, खाने लायक हो गया मेरा एप्पल। हाँ,
एप्पल धोना था, ये साफ पानी होता है ये तो। हाँ साफ पानी है। तो और एप्पल खाते हैं और आगे जंगल की तरफ चलते हैं। ये जो सामने दिख रहा है कृष्णा रेस्टोरेंट, हालांकि अभी तो पर्दे वर्दे लग गए हैं, थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड भी लग गया, पहले इसमें कुछ नहीं था। ये है मेरी फेवरेट जगह, यहीं पे ऊपर बैठ के खाएंगे, यहाँ से आपको दिखाएंगे नज़ारे तगड़े वाले, और खाना भी खिलाएंगे। खाना भी हाँ ये भैया वही है गाड़ी भी मैं यहीं लगाता हूँ, अभी मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ऊँची हो गई है, यहाँ साइड में गाड़ी दबा के गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं, खाना खाते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। ये सारे सामने जो आप देख रहे हैं नैनीताल की पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ टीवी खड़ी है मेरी याद में, मुझे मतलब मेरी याद में नहीं, मतलब मुझे याद आ रहा है अपनी पुरानी गाड़ी, इसी कलर की, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही गाड़ी थी। और ये मेरी अभी की गुरखा, और ये भैया इधर बना रहे हैं खाना, यहीं खाना बनता है। और अभी चल रहे हैं ऊपर से आपको दिखाते हैं नज़ारे। मतलब यहाँ का एम्बियंस जो है ना वो थोड़ा स्पेशल है, जिस कारण से मैं यहाँ आता हूँ। इधर आ जाए। ओके ये वाला लोकेशन नया बना है, लेकिन ये जगह थी हमारी, ये वाला कॉर्नर देखो। मुझे खाने से ज़्यादा एम्बियंस से मतलब होता है। ये एम्बियंस देखो, लास्ट टाइम मैं उस वाली कुर्सी पर बैठा था, ये यहाँ पे पीछे में, और वहाँ से ये सारा रिकॉर्ड किया था। लेकिन धूप काफ़ी चमक रही है सामने, तो सोचता पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जगह बड़ी प्यारी है। अभी मैं इस कोने में हूँ, तो यहाँ से इधर का भी व्यू आ रहा है, ये पास में जंगल है और नीचे नदी। यहाँ पे हाथ वाथ धोने के लिए अलग से बना हुआ है, और यहाँ क्योंकि पर्दे लगे हुए हैं तो छाया में रहेंगे, तो थोड़ा सा क्योंकि धूप उधर ज़्यादा है, इसलिए ये नए बने हुए लोकेशन पे आ गए हैं। ये बना है कैसे, नीचे खंबे पे ऊपर है क्या? ओह वो अच्छा, लोहे के पिलर्स हैं, उसके ऊपर ये खड़ा है, और बिल्कुल कॉर्नर में आ गया ये। सही है यार, एम्बियंस तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, खाना भी अच्छा है। पिछली बार भांग की चटनी वटनी खाई थी, अच्छा लगा था ना। द फूड इज़ हियर, इसको हटाओ पहले साइड में। ये आ गया हमारा खाना। खाने में है यहाँ के भात, ये भात बोलते हैं ना, पहाड़ी भात। ये मूली है, प्याज है, मसाला लगा हुआ है, हरी मिर्ची, ये है भांग की चटनी, ये बड़ा यम्मी होता है। और ये है छोले, शायद बटर भी डाला हुआ है इनमें। ये दाल है, राजमा है, दाल है शायद, दाल है। खाने को टेस्ट करते हैं और बताते हैं इसका जायका। ऐसे खाना यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। कपड़ा है पक्का, देख लिया तुमने? अच्छा, उसको अभी हिमांशु को कुछ जंगल की तरफ कुछ दिखा मूवमेंट, उसने सोचा कि यार मैं देखूँ एक बार कि क्या है, कोई वाइल्ड एनिमल तो नहीं है। इन द मीन टाइम ये है छोले, और ये है राइस, और ये बहुत सारा मुझे पहाड़ी खाना, और वेट करना पड़ा, गरम किया हमने, तड़का वड़का लगाया, उसके बाद दिया। दाल देखते हैं। दाल भी अच्छा है। और लो भांग की चटनी, बहुत मज़ेदार। खाना फिनिश कर लिया मैंने इस वैल्यू व्यू के साथ, और भाई के साथ। इसने खाना नहीं खाया। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल टॉप पे है। ये यहाँ पे एक मंदिर है। किस चीज़ का मंदिर है विकी? टीटेश्वरी माता, टीट कहते हैं इसको वैसे। अच्छा, माता का मंदिर है। हाँ, ट्रैक और है पूरा पैदल। इस जगह पे लोग ट्रैक करके जाते हैं, वहाँ वही बता रहा हूँ, पैदल जाते हैं ट्रैक करके, और वो जाते हैं पांड गांव से। पांड गांव कहाँ है? तो पांड गांव कुछ यहाँ है, पांडे गांव नहीं, ये इस जगह पे। ये जो दिखा रहा हूँ ये ना, ये क्या है? ये होम स्टे होटल क्या है? ये रिजॉर्ट है, ये रिजॉर्ट है। ये पांडे गांव में ही है। हाँ, कुछ इस वाली पहाड़ी से, यहाँ से वो ट्रैक करते हुए वो जाते हैं यहाँ पे माता के मंदिर में। और विकी भी गया हुआ है। कितना टाइम लगता है पहुँचने में यहाँ पे? 3 घंटा मान के चलिए। 3 एक तरफ से रास्ता? हाँ, एक तरफ से रास्ता। तो फिर वापस आते हो सेम डे या फिर अगले दिन आते हो? अगले दिन
वहाँ रुकने के लिए है पहले कुछ? दिन का तो सोचना नहीं है क्योंकि चढ़ाई में इतनी हालत खराब हो जाती तो है। रुकने के लिए है वहाँ पे कुछ? रुकने का है क्या मतलब? क्या मतलब हैं, बताते हैं बाबा बाबा लोग भी हैं बीच हाँ। में। हम लोग तो रुके नहीं थे, हम लोग आ गए थे वापस सेम डे? Same day, आ गए थे। बट वही है कि जैसे कोई एजेड जाए तो उसके लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है वो। बहुत बहुत ऊंची पहाड़ी है यार, मतलब पता नहीं कैमरे में आपको पता चल पा रहा नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ ना वहाँ से बहुत ऊंचा दिख रहा है। मैं इसको पहले नैनीताल समझ रहा था, लेकिन नैनीताल नहीं है ये माता का मंदिर है कोई वहाँ पे, वो पहाड़ी। बाकी इस तरफ ये जंगल किस सीताबनी के जंगल है। सीतामढ़ी का फॉरेस्ट। ये जो अभी सीतामढ़ी से जैसे मैं अभी आ रहा हूँ वो जंगल अभी यहाँ सामने की तरफ है। तो खाना वाना खा ही लिया है, सब कुछ हो गया, अब चलते हैं यहाँ से। चले? हाँ चलिए। जंगली है ये जो है पूरा जंगली है यहाँ। अच्छा यहाँ तो देखो अभी भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। होगा, गारंटी है। वो तो गारंटी है। कहाँ पे? यहाँ पर नीचे गुफा है। अब इतनी मतलब वो है वहाँ, इतनी भेड़ा गुफा है कि आप कह नहीं सकते हैं। अच्छा वहाँ रहता है इधर ही, और शाम के टाइम में इधर ये कुत्ते हमारे सब पे आते हैं घर के मार डर के मारे यहाँ। डर के मारे सब घर पे मतलब बाघ की बात कर रहे हो, धारी वाला या बूटे वाला? लेपर्ड? ना अब क्या पता यार, अब मैं तो नहीं होता है। तो यहाँ पर था तो यहाँ पर से गए वो दोनों, हाँ तो मेरे डर के मारे मैं अकेला ठहरा यहाँ। अच्छा और बच्चे कुछ नहीं ठहरा, लाइट में नहीं ठहरा वो तो। अब मेरे बंदी बैठे हुए यहाँ पर से यहाँ पर आया, और कुत्ते यहाँ पर थे, कुत्ते भग गए सब। अच्छा एक दिन ठहरा इधर। कितने बजे की बात होगी रात की? ये करीबन मेरे 2-2:30 बजे के बाद। 2-2:30 बजे रात में? यहीं रात में घूम रहे थे इसी जगह पे? जी सर, हमने खुद देखा सर। पहले क्या था ना, ये मेल और फीमेल ने हाँ। कुछ बच्चे देते यहाँ पर, ये हाँ, जन्म हाँ, उसने। नीचे यहाँ पर। अच्छा हाँ, वो वीडियो भी आई थी। हाँ, देखने में बहुत यहाँ तो बात मकान थी, में बाहर से आई थी। ये हाँ, हाँ। एक वो था। हाँ पूरी फॉरेस्ट वाले की पूरी ये गाड़ी आई थी यहाँ। उनके 3 बच्चे दिए थे। टाइगर टाइगर वो मकान से मैं हाँ, पता है, हाँ। इसी से बड़े बच्चे थे उसके। लेबर था वो। हाँ ये यहाँ पर थे। छोटा था यार बहुत थी। पर ये बात बताऊँ सर, उसने कोई नुकसान नहीं करा। इतने बाल बच्चे आए स्कूल से, वो आए, पर कभी नुकसान नहीं करा। कभी किसी का नुकसान नहीं किया? नहीं, बस बस ये सब बच्चे देखना उठ रहा बस- आने बस- जाने बस- रोड कार बस जानवर ले जाता है, कुत्ते उत्ते ले जाता है? न जानवर भी नहीं ले गया। जानवर भी नहीं ले जाएगा? ना वो नहीं ले गया। कुत्ते? कुत्ते भी ले गया, जानवर भी ले गया, किसी का नुकसान नहीं करा। अच्छा। अपना सीधा रोड क्रॉस करा, मकान के वहाँ पर झेड़िया टेढ़ी, हाँ। और झेड़िए में अपने गए मैंने खुद देखा और अपने है। बच्चों के साथ रहा। और सुबह उजाला हुआ तो वहाँ से निकल गई। अच्छा बच्चे के साथ था वो? हाँ बच्चे के 3 साथ? बच्चे खड़े उसके साथ, अच्छा 3 बच्चे के साथ। और वहाँ से फिर निकल गया। पर नुकसान नहीं करा था। जब उसने देख लिया, जब स्कूल के बच्चे भी आए, हाँ। उनको वो जो होता है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है, सबने देखा तो उन्होंने कहा ये है। तो तब वो हम लोग कोर्ट का ये दिनू सेठ जी का मकान है वो। हाँ। जब उसने वो झाड़ी काटी वहाँ, लेबर लगाया, मजदूर लगाया, झेड़े काटे। झेड़े काटने में तब तक वहाँ 3 बच्चे। अच्छा फिर जंगलात वाले आए पूरे, हाँ। उन्होंने कैमरे भी लगाए वहाँ, हाँ। जाल भी लगाए। हाँ। उन्होंने कहा कि हम इसको पकड़ देंगे, हाँ। और किसी ढंग से ना हम इसको। गांव से कितना दूर थे? नहीं यहीं पर सर, यहीं पर ये मतलब गांव के पास ही बच्चे दे दिए थे? गाँव के अंदर ही ठहरा था। अच्छा अंदर दे दिए बच्चे? बिल्कुल अंदर है, ऐसे नहीं बाहर जंगल में नहीं। अच्छा। रोड से उधर मकान के वहाँ झेड़े टेढ़े, हाँ। झेड़े के वहाँ दे दिया उसमें। अच्छा पर सर 3 बच्चे ठहरे उसके, हाँ पर उसने कोई नुकसान नहीं करा। और जब की जंगलात वाले आई सर, उन्होंने अपने कैमरा भी लगा दिया, हाँ जाल भी लगा दिया। हाँ। और वो रात के 12 बजे आया, हाँ और सब आदमी दिखते रहे वहाँ पर। हाँ। तो सर वो बच्चों को ले गया? आया, हाँ जैसे कि कोई आदमी आता है, हाँ। देख के आया वो। हाँ। यहाँ कैमरा है और ये जाल लगी है। हाँ। वो अपना दूसरी जगह से आया और अपना बच्चों को उठाया, और 12-1 बजे अपने बच्चों को ले गया। सही बात है ना, अच्छी बात है। बिल्कुल मैं अच्छी बात। सर, तो यहाँ पर मेरे तो गाँव वाले हैं, ये क्या थे, लेपर्ड था या हाँ, या टाइगर? लेपर्ड था, लेपर्ड। लेपर्ड वो लेपर्ड था। बाघ इन छोटे जंगलों में नहीं होता ना, वो तो काफी बड़े जंगलों में होता है। इधर 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 टाइगर नहीं है? टाइगर होगा तो ये सीताबनी वाला जो रेंज हमारा, हाँ हाँ इधर होगा। इधर इधर लेपर्ड है, पहाड़ों की तरफ तो लेपर्ड ही थे। ना आता है, कभी कभी छूट गया ना अचानक, बाघ नहीं वो होता। आता है कभी कभी, मतलब कि जंगल से कोई। बाघ कभी ये बड़े जंगलों में रहता है। अच्छा आपने जो कल परसों देखा सड़क के ऊपर, वो क्या दिखा? ना वो बाघ वो था। लेपर्ड होगा ना, वो बाघ बाघ नहीं था। बाबा, बाघ नहीं है। नहीं 2 थे, वो बाघ थे। वो बाघ थे यहाँ। धारी वाले बूटे वाले? हैं? धारी वाले बूटे धारी वाले? वाले। धारी वाले थे? धारी वाली कहाँ पे देखा, कहाँ पे देखा था? इधर थे रोड में। इस रोड पे? हाँ यार, इस रोड पे? बिल्कुल इसी रोड में। कहाँ से कहाँ चलता हुआ गया? पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ से आए, क्या है, पर यहाँ पर से यहाँ पर है। हाँ और यहाँ पर क्योंकि हम आपके हमारा होटल था ना, हाँ। यहाँ पर एक खेत बनता तो हड्डियाँ थे यहाँ पर। अच्छा हड्डियाँ को देखा, हाँ। पर छुआ नहीं उसने, अच्छा। बस सीधा चले गया फिर। तो आपका होटल खुला हुआ था उस समय? हाँ ना, वो तो बंद हो गया था। बंद हो गया था। तो रात के 2-2:30 बजे के टाइम। अच्छा तो आप सो रहे थे, मतलब बाहर निकले हाँ, आप? हम लोग भी सोच रहे थे। हैं? ये ऐसा वो अंदर एक कांच में से सारा दिखाता था। अच्छा आप यहाँ पे थे, कांच वाले पे?
अच्छा, आप ये कांच वाले पे थे? कांच वाली ओके, यहाँ से आपने देखा यहाँ नीचे? साफ दिख जाता है यहाँ से, बिल्कुल ये दुकान वगैरह सब साफ दिख ओह। जाता है यहाँ। तो इसलिए तो मैं अच्छा। हाँ, जब मैंने वो जब घर 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 का आवाज आई, हाँ, वो मैंने कहा देखते हैं। दो थे? हाँ, दो थे। आगे से गया, ये पीछे से गया। ये जो कह रहे हैं ना, ये टाइगर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं धारी वाला। अरे यार उस दिन मैं उसी दिन मेरा ही नाते आया। देखिए, इसने रिकॉर्ड किया हुआ है, 2 बार रिकॉर्ड किया हुआ है। नाते होता है मेरा, तो मैं नाते के लिए बोलता है, वो नाते खड़ा हो तो देख के आ गया। उन्होंने मुझे देखो, ये है वो रेस्टोरेंट जिसमें मैं अभी बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट बोल दो, ढाबा बोल दो, या जो भी बोल दो, ये है कृष्णा। एक तो यार फ़ोन बड़ा डिस्टर्ब करता है व्लॉगिंग करते के टाइम पे। तो मैं बता रहा था कि यही है वो रेस्टोरेंट, वो ढाबा जिसके एक तरफ तो इतनी अच्छी नदी दिख रही है। नदी का नाम मैं अभी आपको मेंशन कर दूंगा, जिसने भाई ने बताया भी है मुझे। और ये अंकल जो भी लकड़ी काट रहे हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ इन्होंने टाइगर इस सड़क पर चलते हुए देखा है। बिल्कुल आपके सामने जो ये सड़क है, उन्होंने इस वाले जगह से, ये अंदर से, ये ऊपर वहाँ थे, वहाँ से रात को 2:30-3 बजे के आसपास उधर से कहीं से टाइगर चलता हुआ, 2 टाइगर, एक टाइगर से एक टाइगर चलता हुआ यहाँ से यहाँ अंदर गया इस रोड पर। मतलब अच्छा, पहले इनको भी कन्फ्यूजन था कि नहीं वो लेपर्ड होगा। अंदर में जो भैया थे वो बता रहे थे, इनके फादर है वो, लेकिन वो लेपर्ड नहीं था, टाइगर ही था। ये कंफर्म हुआ अभी सारा, क्योंकि विकी ने तो रिकॉर्ड भी किया कई बार, बोला यहाँ पर टाइगर है और टाइगर ही देखा गया है। मतलब सड़कों पे टाइगर चलते हैं यहाँ पे। कहाँ से होगा? हाँ, वहाँ से तो हम लोग गए हुए उधर से। तो कहाँ से जाएंगे? तो अंकल से मिल लिए और उन्होंने बताया कि मतलब हम सुनते थे, हम जानते थे, हमें लगता था, एहसास होता था, आवाज़ सुनते थे, लेकिन 2 दिन पहले जब इसी सड़क पर देख लिया तो अब तो बोले कि उस सुबह कुत्ता भी नहीं आता। कुत्ता भी, एक कुत्ता यहाँ बैठा हुआ था, बोले कि पहले खूब सारे कुत्ते आते थे यहाँ पर, अब कोई नहीं आता है। और वो बता रहे थे कि उस तरफ पीछे की तरफ से कहीं से चला था और यहाँ से जाके कहाँ उतर के गया, कैसे गया नहीं मालूम, लेकिन बोले कि पहले भी आता था, हमने आवाज़ सुना हुआ है, लेकिन नींद में रहते थे, कुछ रहता पता नहीं चलता था कि यार वो टाइगर ही है या कुछ और है। और जब आंखों से देख लिया कि टाइगर ही है धारी वाला, तब तो फिर मानना बनता ही है कि मानेंगे ही कि यार वो टाइगर ही है। कहाँ चल रहे हम लोग? आगे की तरफ चलते हैं, पांडे गाँव की तरफ। पांडे। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से वापस हो गए, वापस हो गए, इसलिए इस बार यहाँ तक आने तक मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया और यहाँ खाना खाया, अच्छी जानकारी मिली यहाँ पर। अब चल रहे हैं आगे पांडे गाँव की तरफ। ये पूरा पवलगढ़ के बाद पूरा चढ़ाई है ना? ये चढ़ाई है, पूरा हिली एरिया में।